सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाति पूछ करके अगर उनको मारा जाए, काटा जाए और उनसे कहा जाए कि तुम फला जाति हो करके, यादव हो करके और तुम जो है ये कर्म कर रहे हो, तो यह तो घिनौने की बात है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा एक घटना हुई पहलगाम में, उसमें धर्म पूछ पूछ करके मारा गया जी। और यहाँ तक कि वो लोग जो है कपड़े उतरवा करके। दोस्तों प्रणाम, मैं नीरा अपने चैनल पर आप लोग का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज उस मुद्दे पे, एक वायरल मुद्दा इटावा का है कि कथावाचक का सिर मुड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई, उनको मारा पीटा गया, उसके साथ भी उनको महिलाओं के अंगूठे पे नाक रगड़वाई गई। दोस्तों, नाक रगड़वाने के बाद भी नहीं उन लोग का मन भरा, तो पेशाब से उन लोग को छिड़काव किया गया। दोस्तों, बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन क्या मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है दोस्तों। और उससे भी नहीं पेट भरा उन लोग का, तो उन लोग मोटरसाइकिल का हवा निकलवा के साइकिल वाले पंप से हवा भरवाए। क्या बाबा जी यादवों को अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है सबको, इस धारा पर जो है सबको अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। जब संविधान लागू हुआ, मनुस्मृति खत्म हुई, जो नाजायज चीज़ें थी, मनुस्मृति में नाजायज चीज़ें लिखी गई थी और स्वयं लिख करके, वही मैं कहा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने स्वयं लिख करके अपने लोगों को आगे बढ़ाना, ये गलत था। बाबा साहब आए इस धरा पर, वो महान आत्मा थी, वो महापुरुष, वो देवताओं से भी बड़े थे। मैं अभी कहा कि वो उनके ऊपर कितना प्रताड़ित वो हुए, कितना प्रताड़ना किया गया उनके ऊपर, और वो जब आए तो संविधान लिख दिए, और संविधान लिख दिए तो संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिए हैं। और आज मेरा स्वतंत्र भारत के बाद, मैं उसके बाद की घटनाएं तो काल्पनिक चीज़ें पढ़ता हूँ सिर्फ किताबों में, लेकिन मुझे देखने को मिला और वास्तविक चीज़ें प्रमाणिकता के साथ जो लिखा गया है वह भी आज हमको आपको मिल रही है, ये मिल रहा है, और सबको बराबर का दर्जा दिया गया। लेकिन आज मानवता को शर्मसार करने के लिए, मानवता में बिखराव उत्पन्न करने के लिए यहाँ के जो लोग थे और वो कथा कहने के लिए गए, हिंदू धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए गए, अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए वो गए, ताकि मानवता जो है वो बनी रहे धरा की। और मानवता जिस दिन धरा की खत्म हो जाएगी, उस दिन राक्षस लोग धरा पर हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाति पूछ करके अगर उनको मारा जाए, काटा जाए और उनसे कहा जाए कि तुम फला जाति हो करके, यादव हो करके और तुम जो है ये कर्म कर रहे हो, तो यह तो घिनौने की बात है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा एक घटना हुई पहलगाम में, उसमें धर्म पूछ पूछ करके मारा गया जी। और यहाँ तक कि वो लोग जो है कपड़े उतरवा करके, हाँ, जहाँ तक उनको समझ में आया वह देख करके और मारे हैं, कलमा पढ़वा के भी मारे, कलमा पढ़वा करके जो भी मारे हैं, यानी वो उनको आतंकवाद नाम दे देते हैं, तमाम नाम दे देते हैं। आज यही लोग जाति पूछ करके हिंदू धर्म के ये ऐसे राक्षस, ऐसे कुनीच, अपने को जो ब्राह्मण कह रहे हैं, ऐसे वो हम कह रहे हैं इस धरा के सबसे गंदे लोग हैं। जितना अगर अपशब्द उन पे बोला जाए वो कम है। ऐसे मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। कहीं मुझे लग रहा है बाबा जी कि जो आधार कार्ड बदल के गए हैं खाते हुए, वो गलत नहीं है। देखिए, ये तो एक बहाना है, साफ साफ आप लोग देख रहे हैं। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग मार रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि तुम यादव होकर के कथा कर रहे हो, तुम यादव होकर के कथा कर रहे हो। हाँ, पंडितों के घर आकर के, ब्राह्मणों के घर आकर के तुम यादव होकर के कथा कर रहे हो, तो बताइए वहाँ पर एक बार भी जो है ये आधार कार्ड का या छेड़खानी का जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार भी चर्चा हुई है? आप ही बताइए। नहीं। अगर ऐसी चर्चा हुई होती तो कोई न कोई व्यक्ति बोल बैठता
क्योंकि सच्ची बात वह छिपी नहीं रहती है, सच्ची बात अपने आप उजागर हो जाती है। तो क्या कहीं महिला को हाथ धरना उचित था? नहीं, हाथ वो धरे ही नहीं थे। ऐसे संत महात्मा लोग जो जा करके कथा कहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग बताइए जो स्त्री का सम्मान कर रहा है। अभी आप लोग पढ़े हैं, हाँ, स्त्री की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता वास करते हैं, तो स्वयं वही कार्य करने वाले ऐसा घिनौना कार्य कर सकते हैं? और वो भी उनके ऊपर आक्षेप लगाया गया जो आंख से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जो व्यक्ति आंख से नहीं देख रहा है तो वह कैसे जान जाएगा कि फला व्यक्ति मेरे पास आया है, उसको पकड़ लिया जाए? और कोई आसपास में है नहीं, अगर हम पकड़ रहे हैं तो आसपास में कोई देख रहा है नहीं देख रहा है? ये तो बनावटी एक चीज़ें हैं, तो बनावटी चीज़ें पता चल जाती। जैसे खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। ऐसा ऐसे बाबे तो बहुत है कि छेड़खानी में गए हैं जेल। देखिए, छेड़खानी में गए हैं, जो बाबा हैं छेड़खानी में गए हैं, तो ऐसा काम करते थे। वह जो इस समाज के बहुत ही उनको क्या नाम दिया जाए, समाज को कलंक करने वाले जो गए हैं, तो वो जब भोग विलास में फंसे तो गए हैं। तो लेकिन ऐसे ही कथा कहने के लिए जा करके या लोगों के बीच जा करके ऐसी घटना नहीं किए हैं। हो सकता है कि हो कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं प्रमाण दिया, वीडियो में आप साफ साफ देख सकती हैं। वीडियो प्रमाणित है, मैं प्रमाणित नहीं हूँ, वीडियो प्रमाणित है मेरे सामने, उसमें साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। आपको अगर ऐसी घटना हुई होती तो साफ तौर पर पता चल जाता। हो सकता है उस समय वीडियो ना बने। क्यों नहीं बने? वीडियो बना और बाद में बना रहे हैं तो मार रहे हैं, तुमको कहना बोलना चाहिए था। आप इस जुर्म में मारे जा रहे हो। वह साफ कहा जा रहा है कि आप जो है यादव हो करके ब्राह्मण के घर कथा कहने आए हो, इस जुर्म में आप मारे जा रहे हो। ऐसा कुछ छिपाने का प्रयास वहाँ नहीं किया गया था। ये तो बाद में मैं बताया कि बनावटी वसूलों से जो है घटना का छिपाव नहीं हो सकता है। ये लोग जो है हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कथा कह करके प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, मानवता ला रहे हैं, यानी धर्म जुड़े। धर्म यही कहता है ना, जोड़ा जाए, तो धर्म जोड़ा जाए। और ये लोग तमाम छोटी छोटी बातें उसमें निकाल करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बताइए समाज को जोड़ने का काम करेंगे? और ये महिला जो है बताइए, अभी महिलाओं को सम्मान किया जाता है, हमारी देवी है, वो जगत जननी है, वही जो है सृष्टि की उत्पन्न करने वाली है। तो बताइए ऐसे लोगों को लालच दे करके, और वैसी महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे माता सीता पैदा हुई, जो कि रावण के सोने के महल को ठुकरा दिया, और वह रावण जो है जो रास्ते पर जिस चलता था वह रास्ता भी कनक सोने का था। ऐसे भव्य, ऐसे अपार संपत्ति को ठुकरा दी करके अपने पति के चरणों में आ गई। ऐसे देश के हम वासी हैं, ऐसे देश की हम महिला हैं। माता सीता से उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना, लेकिन अपने आबरू को स्वयं बेच रहे हैं, अपने आबरू को स्वयं बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग कलंकित हैं समाज के। आप ऐसे बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? हमें क्या डर लग रहा है? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्चा प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। हाँ, हमेशा सत्य की जीत होती है। मैं सत्य के साथ हूँ, किसी मानव में जो है झगड़ा लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ। समस्त मानव मेरे समान है। ऐसा नहीं ब्राह्मण के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मण मेरा भाई है, मैं उसके साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। लेकिन उसमें जो वाद पैदा कर रहे हैं तो मैं उससे घृणा बिल्कुल करूँगा। मुझे पाप से नहीं, पापी से जो है घृणा है। पापी जो कर्म कर रहा है मुझसे उससे घृणा है। समाज में मैं कहा कि मुट्ठी लोग भर लोग, जैसे 10-5 लोग ऐसा मिल करके घृणित कार्य करके हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम कह रहे हैं आप भी कथावाचक हैं, आप भी क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। मेरे साथ जब होगी तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो वह धरती का सबसे बड़ा राक्षस होगा, सब धरती का सबसे बड़ा राक्षस होगा। लेकिन राक्षस
यही इंसान ही होता है। कर्म अपना यदि वह बदल दे तो वह राक्षस हो जाता है। अगर वह कर्म जो है अच्छा करना शुरू कर दे, सही करना शुरू कर दे, इंसानों का सम्मान करना शुरू कर दे, अपने सारे कर्म सुधार लें, तो वो सच्चाई की तरफ ले जाए, तो वही इंसान है। इंसान से ही आदमी भगवान भी बन जाता है अच्छे कर्म करके, और अपने कर्म को खराब कर दे तो वो राक्षस बन जाता है। मेरे साथ जो होगी तो देखा जाएगा। आज तो हम सच्चे मार्ग पर हैं। लेकिन बाबा की एक गलती मुझे नजर आ रही है, क्योंकि वो आधार कार्ड बदले हैं। नहीं, आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बदला गया था। आधार कार्ड कैसे बदला जाए? अभी जो लोग वहाँ कथा कहलवा रहे थे, जो उनका मुखिया था, जो सट्टा लिखवाया था, वो 3 साल से जो है उन लोगों के साथ जो है कथा कहते थे। तो वो नहीं जानते थे कि वो यादव हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो हरिजन हैं, वो फला जात के हैं, ऐसा नहीं जानते थे। यानी सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते थे। गांव के लोगों से छिपाया गया था, और इस तरह से उनको बुलवा करके एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी घटनाएं कर देंगे तो समाज में इनका मनोबल दब जाएगा और हम लोग फिर से हावी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं कहा कि इंसानियत सब में होना चाहिए, और इंसानियत हम रखेंगे तो मेरे समाज का उद्धार होगा, नहीं तो मेरे समाज का पतन हो जाएगा, मेरा समाज खत्म हो जाएगा। ऐसा मुझे होना चाहिए। बाबा कल गाली देंगे लोग, आपको कहेंगे ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों के विरोध करता है। नहीं, मुझे गाली नहीं देंगे। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ। पंडित माने ज्ञानी विद्वान जो होता है, वह कर्मकांड जो करवाता है वो पंडित होता है। हाँ, मैं इंसान हूँ एक। मेरे अंदर जो है मानवता है। मैं समस्त मानव को एक समान देखता हूँ। मुझे गाली क्या देंगे? गाली जो देगा, अगर घूम कर उसको मैं गाली दूँ तो मुझे गाली मिलेगी। एक कुत्ता अगर किसी को काट करके जा रहा है, तो कुत्ते को अगर हम दौड़ा कर काटना शुरू कर दें तो बताइए हमारी इंसानियत रहेगी? मैं अपना पट्टी मलहम करूंगा उसको। हाँ, उससे मतलब ही नहीं। जो गाली देगा वो छोड़ दीजिए, उसके वापस गाली चली जाएगी। जो थूकेगा ऊपर, कोई आसमान में थूकेगा तो उसके वही ऊपर आएगा ना। तो मैं उस थूक को नहीं पकड़ रहा हूँ, तो उसके ऊपर ही आएगा। मैं गाली को नहीं पकड़ रहा हूँ, वो गाली वापस उसके पास जाएगी। कहीं देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण लोग को 4-5 लोग बंद है, और यादव समाज 21-22 लोग बंद है। देखिए, वो सोची समझी रणनीति है सरकार की, और 4-5 लोग को बंद करके समाज को दिखाना चाहते हैं कि बंद किए हैं ऐसे, और फिर जो है 21 लोगों को बंद कर दिए हैं। तो समाज को तोड़ने का काम यही हो रहा है, समाज को जोड़ने का काम ये नहीं हो रहा है। अब इसमें जब राजनीति ही हस्तक्षेप कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सत्य पर अगर अडिग रहेंगे, सत्य को दिखाएंगे। सारे पत्रकार जो है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं से यही कहूँगा कि वो सत्यता को दिखाएं, सत्य को दिखाएं, ताकि समाज बचा रहे, मानवता बची रहे। और ऐसे सत्य को नहीं दिखाएंगे तो मानवता नहीं बची रहेगी, मानवता खत्म हो जाएगी। कहीं अखिलेश भैया उन लोग को बुला के सम्मानित किए। भाई, सम्मान तो देना चाहिए। सम्मान, जो घृणित का पात्र नहीं है, जो सही काम कर रहा है, तो उसको सम्मान तो करना चाहिए। आप लोग मेरे पास आए हैं, मैं आप लोगों को सम्मान दूंगा, तभी आप लोग मुझे सम्मान देंगे ना। तो मेरा फर्ज बना, आप मेरे यहाँ आए, मैं आप लोगों को पानी पूछा, जो भी हुआ सब कुछ पूछा ना, तो सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो बुला करके उनको सम्मानित किए, अच्छी बात है। भाई, कथावाचक बढ़े। कथावाचक जब बढ़ेंगे तो मेरे हिंदू धर्म का प्रचार प्रचार होगा, और मेरे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, मानवता आएगी। कहीं जो है राक्षसपन नहीं आएगा, नहीं तो समस्त इंसान ये राक्षस हो जाएगा ना। आज सड़क पर चलते ही बहु बेटियों का इज्जत बताइए सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां तो नहीं सुरक्षित हैं। तो यही राक्षस का काम जब और तेजी से करना शुरू करेंगे तो मेरा समाज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो जो सम्मानित किए हैं, मैं कोटि ऐसे नेताजी को, ऐसे नेता को प्रणाम करता हूँ, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसे नेता को जिन्होंने ऐसे समाज के लोगों को जो है सम्मानित करके आगे बढ़ाने का काम कर। ऐसे लोगों को सबको होना चाहिए। कहीं नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि सब लोग रोटी सेकने वाला काम कर रहे हैं? नहीं, रोटी सेकने का काम यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ रोटी सम्मानित, किसी को सम्मान दे करके रोटी सेकने का काम नहीं होता है। हाँ, कोई अगर सम्मानित किसी को कर दिया, हम आपको सम्मानित कर दिए, तो मेरा इसमें क्या फायदा है? बहुत नेता पहुँच रहे हैं, सब दोनों पक्ष के,
तो उन लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी रोटी दोनों सेक रहे हैं। नहीं, जो नेता पहुंच रहे हैं, देखिए वो तो स्वाभाविक बात है, वोट लेने के चक्कर में सभी लोग रहते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि जो सम्मानित किए हैं तो वो अपना रोटी सेक रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है ये। उनको नहीं मैं टारगेट करूँ, मैं ये कह रही हूँ जितने नेता वहाँ पहुँच रहे हैं जी। उन लोग कहीं भी अपनी रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं कि कहीं नहीं हत्या हो जा रही, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच गए। भाई देखिए, ये समाज की एक बर्बर क्रूरता की कहानी है। तो समस्त नेता जो पहुंच रहे हैं वहाँ, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाई नेता जो है समाज का एक नेतृत्व करता होता है, समाज का लीडर होता है, मुखिया होता है, समाज को नई दिशा ले जाता है। और ये चाहें तो देश का विकास हो, ये चाहें तो देश का नहीं विकास हो, तो जा रहे हैं तो अपना सिंपैथी प्रकट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। हमारे समाज में तो यही होना चाहिए ना। तो सच्चाई दिखाना चाहिए ना। भाई बिल्कुल सच्चाई दिखानी चाहिए। जब वो झूठी झूठी चीज़ें दिखाएंगे तो उसमें हम आप कुछ नहीं, आप लोग अगर सच्ची घटना दिखाएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज बनेगा। और जब झूठी कहानियाँ दिखाएंगे तो समाज बिखरेगा, समाज गर्त में जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं यही मांग करना चाह रहा हूँ, जो सच्चाई की घटना की जांच होनी चाहिए वो सत्यता के साथ जांच होनी चाहिए। जो वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई दी रही हैं, तो इस पर जो है कार्रवाई किया जाए। ऐसे समाज को तोड़ने वालों को जो है दंड दिया जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों